हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप जाके लाइक करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज एक अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो हमने देख लिया था कि कैसे हमारी इनकम जो है सर्कुलरली फ़्लो करती है। मतलब एक बार हमारे पास से जाती है तो वापस हम उसको अगर देते हैं तो वो वापस से हमारे पास आ जाती है। वो सर्कुलरली मार्केट में फ़्लो होती रहती है। लेकिन इसके फेजेस क्या होते हैं, आज हम वो ही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट फेज इज़ जनरेशन फेज। जनरेशन फेज किस लिए बोलते हैं इसको? इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इसको जनरेट मतलब जनरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जनरेट करना। तो हम क्या जनरेट कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ हमारे क्या होते हैं? फैक्टर सर्विसेज। इन सभी सर्विसेज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट्स, अपने गुड्स, अपने सर्विसेज को जनरेट करते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है? जनरेशन फेज। तो फर्स्ट इज़ द जनरेशन फेज़। तो हमारी सर्कुलर फ्लो इनकम में क्या होता है कि सबसे पहले फैक्ट्री में सामान आएगा, उसमें क्या आएगा कि रॉ मटेरियल आएगा, और रॉ मटेरियल से क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज। अब उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर भी चाहिए, आपको मशीनरी भी चाहिए, आपको लैंड भी चाहिए, आपको कैपिटल भी चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। यही सब फैक्टर एंड सर्विसेज मिलकर इनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज इसको किस लिए बोला गया है? दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। इसमें जो भी आपकी फैक्टर इनकम होती है वो क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे? आपकी फैक्टर इनकम जैसे कि रेंट, आपने जिसका लैंड लिया हुआ तो उसको क्या दिया? रेंट दिया। आपने जिससे अभी काम कराया उसको क्या दिया? वेजेस दिया। आपने जिसका कैपिटल यूज़ किया था उसको क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। आपका जो एंटरप्राइज था, एंटरप्रेन्योर था, उसने जो आपके लिए काम किया उसमें अपना प्रॉफिट निकाला। मतलब आप लोग, जैसे कि मैं एक बिज़नेस की ओनर हूँ, तो मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी तो ऑफकोर्स मेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ऐसे एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। फ्रॉम फर्म्स एंड द हाउस होल्ड। तो सबसे पहले क्या किया? पहला होता है हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जनरेशन फेज। जनरेशन फेज किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें हम गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज किस लिए किया गया है? क्योंकि इसमें हमारा इन्वॉल्व रहता है फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। जो भी हमारी फैक्टर इनकम होती है उसको हम फ्लो कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसको किसको पे करते हैं? जो फर्म्स होती है वो हाउस होल्ड को पे करती है, क्योंकि हाउस होल्ड के बंदे आके वहाँ पे हमारे लिए काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? कि जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज हमारे अच्छे से प्रोड्यूस हो पाए। नेक्स्ट होता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज इसको किस लिए बोला गया है? इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो भी इनकम रिसीव हुई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लाइक जो भी हमारा लेबर आया था उसको रिसीव हुई है, जो भी हमारे लैंड के ऊपर दिया गया था उसको जो भी इनकम रिसीव्ड हुई है, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर को जो भी इनकम रिसीव हुई है, तो वो सब जाके क्या करेंगे? इसको स्पेंड कर देंगे गुड को एंड सर्विसेज को परचेज़ करने में। जैसे कि हम लोग हैं, हम क्या करते हैं? जाकर काम करते हैं, ठीक है। फिर हमें इंडस्ट्री क्या देती है? पैसा देती है, और हम उसको कहाँ पे स्पेंड कर देते हैं? कहाँ पे खर्च कर देते हैं? अपने खर्चों में, एक्सपेंडिचर्स में। जैसे कि मार्केट से जाके हम गुड्स लेकर आते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करके लाते हैं। वो ही क्या कर देते हैं? हम जो भी हमें दिया हुआ होता है, जो भी इनकम हम रिसीव्ड करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, मतलब जो भी हमारी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी थी, जो भी हमने उससे पैसा क्या लिया है, अभी लिया हुआ है, उसको हम स्पेंड कर देते हैं अपने खर्चों में। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, आप अपने घर के लिए राशन लाते हैं। ये सब कुछ किस में आ जाता है? ये सब कुछ आ जाता है स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। इन दिस वे द इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स। इसी वे में जो इनकम हमारी जनरेट होती है प्रोडक्शन यूनिट्स में, मतलब जो भी हमारी इंडस्ट्री यूनिट्स में इनकम जनरेट की जाती है वो वापस से उन्हीं के पास फ्लो हो जाती है। बैक यूनिट्स मेक्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि आप एग्जाम्पल को मैंने कल भी बताया था आपको, कल वाली वीडियोज़ में आज भी बताती हूँ। ये आपकी इंडस्ट्री है, ये आपका हाउस होल्ड है, ठीक है, और ये आपकी वापस से इंडस्ट्री है। आप यहाँ पे काम करने गए, आपने इस इंडस्ट्री के पास क्या था? गुड्स और सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की। इसने आपको क्या किया? पेमेंट किया।
पेमेंट किया, आपने जाके उसको कहाँ पे खर्च कर दिया, मार्केट में वो ही गुड्स और सर्विसेज परचेज़ करने के लिए खर्च कर दिया। और वो ही गुड्स सर्विसेज जब आपने परचेज़ करे तो वापस ये पैसा किसके पास चला गया, उसी इंडस्ट्री के पास चला गया। ओके, नाउ इसमें कितने फेजेस पढ़े हमने, अभी हमने 3 फेजेस पढ़े। क्या था, जनरेशन फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ एंड डिस्पोजिशन फेज़। मतलब जनरेशन फेज़ में हमने प्रोड्यूस कराया गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में जो भी हमारी प्रोडक्शन इनकम थी वो हमने क्या किया, जो भी हमारी फैक्ट्री इनकम थी वो हमने क्या किया, सबको वो दी जिसने भी वर्क किया हमारे लिए। एंड डिस्पोजिशन फेज़, वापस से वो पैसा कंपनी के पास आ गया। ठीक है, सो इन दिस डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड 3 पॉइंट्स लाइक प्रोडक्शन फेज़ में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इनकम हुई। जब आपने प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस किया तो उससे क्या हुई, आपको जनरेट हुई इनकम। उस इनकम को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया किसको, रेंट के थ्रू, वेजेस के थ्रू, किसको किया, जो भी आपके पास वर्कर्स आए थे काम करने के लिए। नेक्स्ट आपने क्या किया, उस एक्सपेंडिचर फेज, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। ये जो बंदे जाते हैं ये मार्केट में जाकर आपके ही गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करेंगे और वापस ये पैसा किसके पास चला जाएगा, ये पैसा आपके पास चला जाएगा। और फिर वापस से जाकर आप जनरेशन ऑफ इनकम करेंगे, मतलब प्रोड्यूस करेंगे अपनी इंडस्ट्री में गुड्स और सर्विसेज, जिसके थ्रू आपके पास क्या होगा, जनरेट होगा इनकम। सो मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से मैंने ये समझाया। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो में डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू।